हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आइए हम सब लोग मिल के गीत गाते हैं, गीत नंबर 512। गीत नंबर 512, 512। कृपया बैठ जाइएगा। पादी फिल्प साहब हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे।
दयालु और प्रेमी, कृपा से भरा हुआ हमारा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आज सुबह आपकी वंदना करते, आपकी इबादत करते। आपकी प्रेम हमारे जीवन में इतना ही है प्रभु जी, अभी तक आपने हमको संभाल कर रखा है इस दुनिया में। धन्यवाद देते प्रभु जी आज का दिन के लिए। आपने हमारे लिए ऐसा आराधना करने के लिए मौका दिया है। कानून के अनुसार हम बहुत कम लोग हैं, लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके वायदा के अनुसार आप हमारे बीच में। अब हमको आशीष देने के लिए 2 या 3 जहां भी मिल जाते हैं, आप उधर हाजिर है। हमको आशीष देने के लिए आप तैयार है, क्योंकि आप मेहरबान खुदा है। इस वक्त हम आप अपने आप को आपके चरणों में देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। आपने हमको संभाल कर रखा है बीमारी से, मृत्युओं से और ऐसी परेशानी से प्रभु जी आपने हमको संभाल कर रखा है। ये नहीं है जितना लोग इस दुनिया से पिछले हफ्ते चले गए और परेशानी में है, हम उससे कुछ अच्छे हैं प्रभु जी। हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई खूबी नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु जी आप हमसे प्रेम रखा है। उस प्रेम के लिए जैसे आपके वचन में अभी आपके दास पढ़ा है, और एक नया हुक्म आपने हमको दिया है आपस में प्रेम रखने के लिए। प्रभु जी हम आपस में प्रेम रखें और आपसे भी प्रेम रखें, हमारा ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। और जो कुछ भी आज आपने आपके सामने प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, आज की आराधना आपको ग्रहण योग्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं। आज जो वचन आपके उनके हाथ में आपने दिया है प्रभु जी, और प्रभु जी हम तक पहुँचाए और हम उसको स्वीकार करें, हमारा जीवन ऐसी बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोयर को भी हम आपके हाथ में देते हैं। जितना लोग प्रभु जी इधर आया सबको तेरे हाथ में देते हैं। जो घर में बैठकर ये आराधना में भाग लेता है ऑनलाइन में, और एक एक व्यक्ति को एक एक करके मेंबर्स को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। अब हमारा बीच में रहकर अगुवाई कीजिए, आपका नाम की बढ़ाई हो जाएंगे और आदर और महिमा आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं, भजन संहिता नंबर 145। पहली रीडिंग भजन संहिता नंबर 145 से ली गई है। सॉन्ग 145। मैं आपके बीच में पढ़ूंगी भजन संहिता 145 पहली आयत से लेके अंतिम आयत तक। मैं चाहती हूँ कि हम सब इसको एक साथ मिल के पढ़ें। जो घरों में हैं, बैठे हैं, यहाँ पर हैं, हम एक साथ मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूँगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है।
हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वह आदमियों पर तेरे पराक्रम के कामों और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युगान युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की ओर से आशीष हो। आमीन। थैंक यू। एक और पाठ सुनते हैं, प्रेरितों के काम 9 बाब 22 से 31 में आई। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 22वें पद से लेकर 31वें पद तक पढ़ा जाएगा। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत के अंत तक। परंतु शौल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र किया, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उसमें डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह वही चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दक्षिण में इसने कैसे आपसे यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शक्ति में चलती और बढ़ती गई। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए एक और पाठ सुनते हैं, पहला यूहन्ना का खत 4 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 16 तक। यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना का पहला खत 4 पाठ उसके 7वें पद से लेकर 16वें पद तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 7 आयत से लेके 16 आयत तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है।
जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह का पुत्र है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं। गीत नंबर है 43। प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे मन को अपनी ओर लगाओ, मन को अपनी ओर लगाओ। दो तुम आशीष नाप दबा के, दो तुम आशीष नाप दबा के। हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे सब अशुद्धता से तुम धो दो, सब अशुद्धता से तुम धो दो। क्रूस के नीचे स्नान करा के, क्रूस के नीचे स्नान करा के। हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे खाली हो ये हृदय प्रभु जी, खाली हो ये हृदय प्रभु जी। मोह और लोभ और क्रोध भगा के, मोह और लोभ और क्रोध मिटा के। हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे पूरा ज्ञान हमें दो, अपना पूरा ज्ञान हमें दो। स्वर्गीय वाणी आप सुना के, स्वर्गीय वाणी आप सुना के। हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के। हे प्रभु तोरे दर्शन दीजो, मन को लीजो, दर्शन दीजो, मन को लीजो। अपना अद्भुत प्रेम दिखा के।
उसकी वेदी पास हम आके हे प्रभु तोरे दर्शन पाने आए हैं हम आस लगा के हे प्रभु तोरे। थैंक यू। हम अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा यूहन्ना की अंजील में से लिया गया है। यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां पाठ उसके 31 पद से लेकर 35वें पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 13, रीडिंग फ्रॉम 31 to 35। खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और 31 आयत से। हाय यीशु मसीह तेरा जलाल हो। इस तरह लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू। कृपया सब बैठ जाएं। दुआ मांगे। मेहरबान बाप, तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के दौर में खुदावन तूने हमें मौका दे दिया कि हम तेरे लोगों के साथ खुदावन ने दिए हुए मीडिया के द्वारा तेरे वचन की बातें कर सकें, जिससे लोग का प्यार तेरे से जो बना हुआ है बना रहे। हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मिलजुल कर तेरे प्यार में रहते हुए पिता परमेश्वर इस महामारी के दौर में एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते रहें, एक दूसरे को संभालते रहें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर उन्हें हिम्मत और ताकत देते रहें, ताकि जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता है वैसे बुरा वक्त भी नहीं रहे। पर ऐसे हालात में हमें हिम्मत दे, ताकत अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संभाल, हमारी घबराहट को, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को प्रभु जी आपसे बढ़कर कोई महसूस नहीं कर सकता। इस समय सारी दुनिया और ख़ास तौर पर हमारा भारतवर्ष बड़ी क्राइसिस के हालत में। आए दिन हजारों में नहीं लाखों में कोरोना वायरस से पीड़ित लोग आ रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट आने की वजह से मेडिसिन
वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, बेड्स, हॉस्पिटल में जगहों की कमी पाई जाती है। लोग बिना ऑक्सीजन के, बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर की हेल्प के बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन हलाक हो रहे हैं। प्रभु जी तुझ में सो रहे। प्रभु जी रहम कर, तरस कर, हमारे मुल्क की व्यवस्था को संभाल। पिता परमेश्वर इस महामारी को दूर कर। इस महामारी के समय अपने लोगों की दुआएं सुन। हम सब मिलकर तेरे हजूर बेनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं पिता परमेश्वर कि इस महामारी को खत्म कर दिया। आपके बिना कोई खत्म नहीं कर सकता, ये भी जानते। पिता परमेश्वर आप में बड़ी समर्थ पाई जाती, ताकत पाई जाती, आपके नाम में ताकत पाई जाती। तूने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम आपके नाम का वास्ता देते हुए मिन्नत करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी को, इस वायरस को खत्म कर। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, हेल्पिंग स्टाफ और वर्किंग सफाई वर्कर्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो ऐसी परिस्थिति में अपनी जिंदगी पे खुदावन ना परवाह करते हुए तेरे लोगों की सेवा में लगे। उन्हें हिम्मत देता, उनकी भी जिंदगियों की, उनके परिवारों की जिंदगियों की भी रक्षा कर। हमारे हॉस्पिटलों पे अपनी आशा, हमारी व्यवस्था पे आशा, सरकार पे आशा, हिम्मत। जिन चीज़ों की कमी है उस कमी को पूरा करने में मदद। आज के वचन के लिए अपने दास की मदद कर, यीशु के नाम में आमीन। मेरे बहनों भाइयों, मसीह यीशु में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। हम इस समय खुदा के भवन में 12 लोग ही हैं, जबकि ये हमारा चर्च सबसे ज़्यादा भरा रहता है। पर परिस्थिति ऐसी आ गई है, क्योंकि इस परिस्थिति में परमेश्वर ने फिर भी हम सबों को संभाल के रखा है। जो हमें जो माध्यम दिया गया, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के वचन के द्वारा संभाल सकते हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब लोग दुआएं करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की परेशानी को बांटें, एक दूसरे की परेशानी में शामिल हो, ताकि इस बुरे वक्त में परमेश्वर हम सबों को एक भाईचारे में बनाए रखें। आइए आज के वचन की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। आज का वचन का जो थीम है, बहुत प्यारा थीम दिया गया है CNI कैलेंडर के अनुसार। गॉड इज लव एंड वी कैन ओनली नो हिम इफ वी आवरसेल्फ शो लव टू अदर्स। परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर को तब ही हम जान सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। जब दूसरे को हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये हमारा CNI का है। मैं आपके सामने जो थीम देना चाहता हूँ वो है द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्यार। किसी ने कहा है लव इज बेटर देन वाइन, लव इज बेटर देन वाइन। शराब से बढ़कर प्यार का नशा कोई नहीं होता। जिस प्रकार से लोग शराब पीकर मस्त होते हैं, झूमते हैं, और जिस दिन लोगों को परमेश्वर के प्यार का नशा हो जाएगा तो ये जो दुनियावी नशे हैं सब लोग त्याग दें। प्यार जो है बाइबल के अनुसार मैं आपके सामने 2 हिस्सों में रखना चाहता हूँ। वैसे तो ग्रीक फिलॉसफी के अनुसार प्यार को 3 कैटेगरी में रखा गया है। अगापे जो परमेश्वर का प्यार है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। एरोटिक
जो रिश्ते नातों में प्यार बंधा रहता है, उस प्यार की बात की गई है। फाइलो है जो लस्ट से भरा हुआ प्यार रहता है, जिसमें स्वार्थ रहता है, पति पत्नी का प्यार होता है, इमोशनल होता है, कई तरह का इसमें आता है। पर मैंने आपको कहा कि बाइबल के अनुसार दो तरह का है। एक है उसका बिब्लिकल मीनिंग, दूसरा है दुनियावी मीनिंग, वर्ल्डली मीनिंग। जब हम बिब्लिकल मीनिंग की बात करते हैं, जो आज का वचन आपके सामने पढ़ा गया था, उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। यही नहीं, हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में भी परमेश्वर के प्यार को, बिब्लिकल प्रेम को समझने की कोशिश करें, जो बहुत बड़ी आयत दी गई है। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वह नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसमें भी हम परमेश्वर को के प्यार को पा सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि लव अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज ए कमिटमेंट, एक संकल्प है, एक वादा है, एक वाचा है, एक वचनबद्धता। पर इट इज नॉट ए लव ऑफ फीलिंग। अक्सर प्यार जो है वो भावनाओं के ऊपर आधारित रहता है, पर बाइबल का जो प्यार है वो भावनाओं पे आधारित नहीं है, वो आपके मेरी कमिटमेंट पे आधारित है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, हमें हुक्म दिया है कि तुम आपस में प्यार में बने रहो। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। दूसरे प्रकार का जो प्यार है वो है जो जैसे हम दुनियावी प्यार कहते हैं। लव इन द वर्ल्ड इज अबाउट टू फीलिंग और लस्ट। जो दुनियावी प्यार है, जो संसारिक प्यार है, वो भावनाओं पर, जहाँ लस्ट पे, लालच पे, जहाँ किसी न किसी ज़रूरत पर आधारित है। द लव ऑफ गॉड जो है वो प्योर है, वो पवित्र है, जो कि भावनाओं से बहुत बढ़कर पाया जाता है। मसीह धर्म का अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो आरंभ जो है मसीह धर्म की जो बुनियाद है वो प्रेम से होती है, जिसमें संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के प्रति अर्पण करने के लिए प्रेरणा, प्यार, परमेश्वर का प्यार देता है। इसी के साथ साथ परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है मनुष्यों के प्रति प्रेम को भी प्रकट करता है। अगर आप और मैं परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हम मनुष्यों को प्यार करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्यार आपके और मेरे दिलों में, मनों में किसी न किसी प्रकार से संजो कर रखा है। द लव ऑफ गॉड इज अबव फ्रॉम हेवन। अभी जो यूहन्ना की अंजील पहला यूहन्ना का खत पढ़ा गया था, उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि परमेश्वर का प्यार पवित्र भी है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इसलिए पवित्र है कि परमेश्वर ने ये प्यार हमें स्वर्ग से दिया। और ये परमेश्वर के साथ शुरू होता है, क्योंकि बाइबल का पहली किताब ही अगर हम उत्पत्ति पढ़े तो परमेश्वर ने आदम और हवा की जो रचना की गई थी वो प्यार पे के आधार पर की गई थी। और जब हम अंजील का हिस्सा पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में गुनाहगार इंसान से वो इतना प्यार करते थे कि उसको बचाने के लिए उससे इतना प्यार करते थे कि उसके उद्धार के लिए उसने अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। आज का जो वचन का हिस्सा भी आपके सामने पढ़ा गया था, उसमें देखा गया कि प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा उद्धार करता इसलिए बना
क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। एक और बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि आप और मैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसके द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर के साथ दो प्रकार का रिश्ता बनता है। इट हैज़ डबल रिलेशनशिप। पहली बात है, लव इज टू लर्न। प्यार जो है ये परमेश्वर से के द्वारा सिखाया जाता है। जब प्यार जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें प्यार दिया है, परमेश्वर को जानने के लिए दिया गया है। दूसरा हिस्सा है, लर्न इज टू नो गॉड। अगर आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, तभी आप और मैं प्यार को जान सकते हैं, प्यार को सीख सकते हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते, फिर आप और मैं प्यार के बारे में कुछ भी ना तो सोच सकते हैं, ना उसकी गहराई के बारे में समझ सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, प्यार, परमेश्वर का प्यार बहुत ही असीम प्यार है। दुनिया में अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एक परमेश्वर का प्यार है जो बहुत महान गिना जाता है। दूसरा माँ का प्यार, जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। एक गाना था मोहम्मद रफ़ी का जिसमें कहते हैं कि परमेश्वर के पास भी माँ होगी, है ना। परमेश्वर के पास भी माँ होगी, इसीलिए उसे ममता जो दुनिया को उसने दी है। तो उसके कहने का अर्थ ये था कि माँ का प्यार, माँ के पास भी जो प्यार है तो परमेश्वर का, पर उसकी प्यार की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन जो दुनियावी प्यार है वो हमेशा, मैंने कहा कि लव से, फीलिंग से भरा होता है। जैसे हम कह सकते हैं, इफ़ यू लव मी आई विल लव यू, इफ हस्बैंड विल लाइक द वाइफ विल लव द हस्बैंड। अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्यार करता है तो दूसरा प्यार करेगा, दूसरा नहीं प्यार करता तो दूसरा भी प्यार नहीं करेगा। हम परमेश्वर को प्यार करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है। जो अंजील का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया था, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने जो प्यार का हुक्म हमें दिया है, तब कहा था जब प्रभु यीशु के खिलाफ यहूदा इस्करियोती ने षड्यंत्र रच लिया था और प्रभु यीशु को इस बात का ज्ञान हो गया था कि मेरे 12 के 12 चेले हैं, पर सब प्यार करते हैं, पर उसमें से एक ऐसा है जो मुझे प्यार नहीं करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसी को नहीं कहा, पर उसके साथ अगर 33 में आयत देखे तो उसमें लिखा है, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, यहाँ मैं जाता हूँ, तुम वहाँ नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। उसने यहूदियों से इसलिए कहा गया है क्योंकि यहूदी उसे प्यार नहीं करते। यहूदी आज भी प्रभु यीशु को प्यार नहीं करते हैं, पर जो कोई, चाहे यहूदी हो या कोई भी, जो कोई उसे प्यार करता है, परमेश्वर का बेटा उसे ये आज्ञा देता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार रखो। का अर्थ है कि वो यहूदियों से भी प्यार करते हैं। प्रभु यहूदियों के लिए भी आए थे, पर प्रभु यहूदी उसे प्यार नहीं करते थे। इसीलिए आपसे और मुझसे भी परमेश्वर यही कहता है कि मैं सबके लिए आया हूँ। अगर आप आपस में एक दूसरे से प्यार करोगे तो मेरे से भी प्यार करोगे। यूहन्ना का पहला खत, अगर आप उसे पूरा पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर हम अपने भाई से प्यार नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, पर भाई को देखा है, जिसे देखकर, उसके दुख दर्द को देखकर, उसके शक्ल को देखकर या उसकी पर्सनैलिटी को देखकर हम प्यार दिखा सकते हैं। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, जिसे देखा ही नहीं उसे प्यार कैसे दिखा सकते। पर वो परमेश्वर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जिसे देखते हैं जब उसे प्यार नहीं करते हैं, तो मुझे तुमने कभी देखा नहीं तो मुझसे क्या प्यार करोगे। इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो। जिससे अगर परमेश्वर को प्यार, आपस में प्यार रखोगे तो ये प्यार मेरे प्रति प्यार होगा, ये मेरी आज्ञा का पालन होगा। तो मेरे बहन भाइयों, एक प्यार के मैं 3 उदाहरणें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं ये
आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्यार की अहमियत, जो परमेश्वर हमें प्यार देना चाहता है, जब प्यार सिखाना चाहते हैं, जो आज्ञा उन्होंने हमें प्यार की दी है, उसको इन 3 उदाहरणों के द्वारा मैं आपके सामने प्यार की गहराई को रखना चाहता हूँ। पहला है लव रिमूव पेन। अगर आप और मैं एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, या एक दूसरे को दुख दर्द के समय प्यार के साथ उससे पेश आते हैं, तो इंसान का दुख दर्द कम हो जाता है। एक कहानी है जिसमें यह है कि 2 डॉक्टर हैं जो अपनी इंटर्नशिप के लिए एक हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, और उनकी ड्यूटी जो है वो बर्न यूनिट में, जिसमें आग से जले हुए या किसी और चीज़ से जले हुए लोग जिस वार्ड में रखे जाते हैं, तो उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई। तो दोनों के बीच में एक ओल्ड लेडी है, बुजुर्ग लेडी है, जो 40% जल गई है और वहाँ पर वो दाखिल है। और वो लेडीज़ की दोनों जो डॉक्टर हैं, इंटर्न्स हैं, दोनों उसकी हर रोज़ उसके पास आते हैं, उसकी केयर करते हैं, और दोनों उसकी ड्रेसिंग करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। पर एक दिन वो क्या कहती हैं, आफ्टर ए वीक ऑफ केयर द पेशेंट, द ओल्ड लेडी आस्क्ड डॉक्टर, व्हेन यू ड्रेस माई वुंड्स। तो लेडी क्या कहती है एक हफ्ते के बाद एक डॉक्टर को, कि जब आप मेरे जख्मों के ऊपर मलहम लगाते हैं, जब पट्टी करते हो, यू आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, आप बहुत ध्यान से और बड़े प्यार के साथ इस काम को अंजाम देते हो। बट द अदर डॉक्टर, जो दूसरा इंटर्न है डॉक्टर, इज वेरी रफ एंड रूड। जो दूसरा डॉक्टर है वो बहुत क्रूअल है, उसका रवैया अच्छा नहीं है, उसका रवैया बड़ा रफ है, रूड है। देन माई पेन बिकम्स अनबियरेबल व्हेन वाइल ही ड्रेसेस माई वुंड। तब मेरा दुख और बढ़ जाता है जब वो केयरलेसली और बड़े बुरे बर्ताव के द्वारा मेरी मलहम पट्टी करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं, तो उनके जख्मों के ऊपर आप मलहम लगाते हैं। अगर किसी के साथ हम रूढ़ता के साथ पेश आते हैं, तो हम उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्यार आपके मेरे दुख को, दर्द को किस प्रकार से कम कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु की कुर्बानी को आप और मैं क्या कहते हैं, वो आपको और मुझे दुख, जो आपके मेरे गुनाहों का दुख आपको मुझे उठाना था, उसने वो दुख आप उठा लिया। और जब वो कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इस पीड़ा की वजह से वो परमेश्वर के सामने अपने दर्द को बयान करता है कि एक पाप की पीड़ा कितनी होती है। मैं उस पाप की पीड़ा को प्यार की वजह से उठाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए आया हूँ, ताकि जो इंसान पाप की पीड़ा में है वो उससे बच जाए और परमेश्वर के प्यार को समझ पाए। दूसरे प्रकार का जो प्यार में की उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि जो प्यार है दिखाया नहीं जा सकता, इसे नाप तोल नहीं सकते हैं, इसे महसूस किया जा सकता है। जहाँ तजर्बे के अनुसार प्यार की व्याख्या आप और मैं कर सकते हैं। कई बार प्यार को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, पर मैं इसे इस प्रकार से रखना चाहता हूँ कि फेमस एक परमेश्वर का प्रचारक था, रिचर्ड बॉम्ब्रांड। मुझे उसकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो 27 साल जेल में रहा चाइना की, जब वो बाहर आया तो उसके बेटे ने उससे पूछा था, क्या पूछा था, बट यू हैव लर्न फ्रॉम द परसिक्यूशन एंड सफरिंग। जो आपने 27 साल जेल में गुजारे हैं, दुख मुसीबतें उठाई हैं, उससे आपने क्या सीखा। उसने कहा था, पहली चीज़ मैंने ये सीखी है कि परमेश्वर है। दुख मुसीबतों के द्वारा मैंने ये देखा है कि परमेश्वर है। अगर आज हम महामारी के दौर में हैं, तो
तो आज दुनिया का हर इंसान ये महसूस करता है परमेश्वर है जो परमेश्वर को भूल चुका था। जिन इस संसार के लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रुझान था वो ये था कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और दूसरों को अपनी ताकत से डराएंगे। इसलिए वो मिसाइलें बनाते थे, बम बनाते थे, तरह तरह की चीज़ें इंसान को ख़त्म करने के लिए कोशिश करते थे कि हम शक्तिशाली बने। परमेश्वर ने एक ऐसा वायरस बनाया जो कल मैं टीवी पे सुन रहा था कि कहते हैं कि जो एक आज के जो कोरोना वायरस का जो एक कण है, जो एक जर्म्स है, वो 1000 है ना बता रहे थे कि मिलीमीटर से भी छोटा, 1000 है ना 1 मिलीमीटर से भी वो छोटा है, जिसने सारी दुनिया को आज घुटनों के बल गिरा दिया है। परमेश्वर है। परमेश्वर ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो मेरे प्यार को क्या पहचानोगे। और परमेश्वर ने इस महामारी के द्वारा ये भी बताने की कोशिश की है कि मैं हूं और मेरा प्यार क्या है। दूसरा, रिचर्ड बॉम्ब्रांड ने आंसर दिया कि मैंने दुख मुसीबतों के द्वारा क्या सीखा है। उसने लिखा, क्राइस्ट इज अवर सेवियर। मैं ये जान पाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। अगर मैं दुख और मुसीबतें जो उठाई हैं, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे खुदावन ने सारे संसार के लिए मेरे से भी ज़्यादा दुख मुसीबतें उठाई। तीसरी बात उसने ये बताने की कोशिश की है कि मैं इन दुख मुसीबतों के द्वारा ये समझ पाया हूँ कि हमेशा की ज़िंदगी है। चौथी बात जो उसने बताई, जिसके ऊपर मैं आपका फोकस देना चाहता हूँ, वो लिखता है दैट लव इज द बेस्ट वे। प्यार परमेश्वर का, कहते दुख मुसीबतों के द्वारा मैं ये जान पाया हूँ कि परमेश्वर हमें प्यार करने वाला है और उसका प्यार अथाह है। अगर उसका प्यार मेरे साथ ना होता तो मैं कभी भी 27 साल जेल में जिंदा नहीं रह सकता था और ना ही 27 साल के बाद बाहर आ सकता था। परमेश्वर हमें प्यार करता है, उसने दुख मुसीबतों में हमें संभाल के रखा और इसीलिए उसने मुझे अपनी प्यार की वजह से फिर से नई जिंदगी दी। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि उसने एक्सपीरियंस के द्वारा परमेश्वर के प्यार को पाया और वो अपने एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, मेरे बहन भाइयों, हमारी बाइबल में बहुत बढ़िया हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं पड़ोसी से प्यार करने। कहते हैं कि नहीं, लव फॉर नेबर, लव फॉर अवर नेबर की कहते हैं। जब नेबर्स की बात आती है तो उसको इसका मतलब है कि लव फॉर अदर्स, दूसरों को प्यार करें। पर बदकिस्मती ये है, हो सकता है कि ये शब्द आपको अच्छे ना लगे, पर इट इज वेरी इजियर टू लव नेबर्स पेट डॉग। ये बहुत आसान चीज है कि हम पड़ोसी के कुत्ते को तो प्यार करते हैं, पर वी नेवर लव द नेबर। हम अपने पड़ोसी से कभी प्यार नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं, पर पड़ोसी के कुत्ते को हम बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि जानवरों से प्यार ना कर। तो परमेश्वर ये कहने का कोशिश करते हैं कि अगर आपके मेरे मन में कुत्ते के लिए प्यार है तो आप और मैं, जो परमेश्वर की शक्ल सूरत पे बना हुआ इंसान है, उसके लिए प्रति प्यार क्यों नहीं। हम कई बार ऐसे कार्य करते हैं जो उन डॉगी से भी हमारे काम घिनौने होते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमें प्यार करता है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों, इफ वी लव इट शुड बी शोन। अगर आप और मैं प्यार करते हैं तो ये दिखाया जाता है, जब दिखा सकते हैं। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है तो उसने अपना प्यार अपने बेटे की कुर्बानी के द्वारा आपको और मुझे दिखा दिया। अगर आप और मैं किसी से प्यार करते हैं तो हमें भी उस प्यार को दिखाना चाहिए। मैंने ये उदाहरण आपको कई बार दी है कि एक ओल्ड कपल था, बुजुर्ग, दोनों मियाँ बीबी थे। एक दिन सैर के लिए वो जाते हैं और रास्ते में जाते जाते सैर के लिए उनके बीच में झगड़ा हो जाता है।
तो जब झगड़ा हो जाता है तो एक आगे चल पड़ता है, एक पीछे चलता है थोड़ा थोड़ा। तो जब मन मुटाव की वजह से वो बात नहीं कर रहे तो आगे चल रहे हैं, तो पति के मन में एकदम एक विचार आया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो एक पक्षी कुछ बोल रहा है। सुबह के समय तो पक्षी चहचहाते हैं। तो वाइफ ने उसे गुस्से में कहा, क्या कहते हैं? मुझे तो सुनाई नहीं देता। कहता नहीं मुझे सुनाई देता है, वो कह रहा है आई लव यू, आई लव। तो मुंह बनाकर वाइफ आगे चल गई क्योंकि वो गुस्से में थी। बस थोड़ी दूर गई तो उसका थोड़ा इन शब्दों से उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और सोचने लगी। तो मुड़ के वापस पति की तरफ इशारा करके बोलते, नहीं एक और पक्षी भी है, वो भी कुछ बोल रहा है। तो कह रहा क्या बोल रहा है? कहते इफ यू लव मी शो मी, शो शो। प्यार करते हैं तो कहते इसे दिखाया जाना चाहिए। प्यार एक्शन से, फीलिंग से दिखाया जाता है। प्यार की एग्जिस्टेंस आपके और मेरी जिंदगी में है। प्यार परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। जहाँ सच्चा प्यार नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं, वहाँ शैतान रहता है। क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, सुलह सलामती का परमेश्वर है। परमेश्वर फूट नहीं डालता है। शैतान इन तमाम चीज़ों का लाभ उठाता है क्योंकि शैतान का प्यार आपसे मुझसे नहीं। शैतान ने कभी आपके और मेरे बचाव के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है, ना ही उसे किसी को कुर्बान करने के लिए भेजा है। परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को, आपको और मुझे बचाने के लिए संसार में भेजा है। उद्धार के कार्य का आरंभ परमेश्वर ने प्यार से किया, प्यार के साथ शुरू किया। उद्धार के कार्य के पीछे प्रेम से बड़ा कोई कारण नहीं। किसी ने कहा है लव इज फूड फॉर द सोल, फेथ वर्किंग थ्रू लव। जो प्यार है वो हमारी आत्मा का खाना है। प्यार जो है वो आपकी और मेरी आत्मा को के लिए उसकी दुनियावी प्यार की संतुष्टि करता है। वही जिस प्रकार से खाना खाने से आपकी मेरी आत्मा की पेट की संतुष्टि होती है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा की जो सबसे बड़ी जो कमी है वो है प्यार की। जितना प्यार आप और मैं परमेश्वर से करेंगे, एक दूसरे से करेंगे, उतनी आपकी मेरी आत्मा प्रेम से भरती जाएगी। उसको ये खाना मिलता जाएगा तो वो उसका प्यार मजबूत होता जाएगा। और जितनी प्यार से आपकी और मेरी आत्मा मजबूत हो जाएगी, उतना ही आप और मैं अपने ईमान को परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने पेश कर पाओगे। इसीलिए किसी ने कहा फेथ थ्रू वर्किंग थ्रू लव। बिना प्यार के आप और मैं विश्वास का कार्य या विश्वास पे चल नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम हमेशा उमड़ता रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, पर ये कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे 22 मत्ती के अंजील 22वां अध्याय उसकी 34वें आयत से लेकर 37वें आयत अपने घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने पड़ोसी से प्यार करने की बात कहते हैं। एवरीथिंग इज समड अप इन लव। हर चीज का निचोड़ प्यार से निकाला जा सकता है। दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ हुई, दुनिया में इतनी गलतफहमियाँ पैदा हुई, पर जब तक वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही अपनी तमाम चीज़ों को वो सुलझा पाए हैं, प्यार से ही सुलझा पाए हैं। प्यार सारी चीज़ों का इलाज है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो वह परमेश्वर को पहचानता है, परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से है। आज परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर के प्यार पे आधारित बनाई गई थी, इन कलीसियों में भी आज प्यार की कमी पाई जाती है। यीशु तो उनकी जिंदगियों में है, पर यीशु का प्यार उनकी जिंदगियों में नहीं पाया जाता। इसीलिए आए दिन कलीसियों में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद,
हर तरह की स्वार्थ की बातें उसमें होती रहती हैं, क्योंकि कलीसिया में प्यार नहीं। जहाँ प्यार होता है वहाँ सुलह होती है, सलामती होती है, उन्नति होती है, तरक्की होती है। और जहाँ प्यार नहीं रहता वहाँ तरक्की भी नहीं रहती। जहाँ प्यार नहीं रहता वहाँ शैतान अपना कार्य करती हैं। विदाउट लव वी आर नथिंग। बिना प्यार के आप और मैं कुछ भी नहीं है। आप और मैं बाइबल में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से ये जिस्म आत्मा के बिना मुर्दा है, वैसे ही बिना प्यार के आपकी मेरी जिंदगी भी मुर्दा है। कभी कभी हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। कहते हैं कि नहीं कहते, है ना? क्या कहते ना, जो है ना, देखो प्यार अंधा होता है। पर ये नहीं कि कहा गया कि प्यार अंधा नहीं होता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात मसीही लोगों के लिए सही नहीं। प्यार अंधा होता है, ये लोगों के लिए है। आपके मेरे लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि पर अंधा प्यार जो होता है, जहाँ अंधा प्रेम होता है, वो भरम और निराशा में इंसान को ले जाता है। जो अंधा प्रेम होता है वो प्यार में भरम और निराशा में ले जाता है। जो सच्चा प्रेम होता है उसकी आंखें खुली रहती हैं, वो उसे आशा और उम्मीद और भरोसे में ले जाता है। अंधा प्यार उसको भरम में ले जाता है, और जो सच्चा प्रेम होता है उसकी आंखें खोल देता है, जब खुली रखती हैं। मेरे बहन भाइयों, प्रेम व्यक्ति के किसी, जो अंधा प्रेम है ना, वो या तो किसी की शक्ल देखकर प्यार होता है, या उसकी किसी अदा से प्यार होता है, या उसकी और कोई और ऐसा गुण होता है जिससे प्रभावित होकर उसे प्यार करता है, या उसकी अदा को देखकर प्रभावित होता है। पर वो प्यार उन अदाओं से या किसी न चीज से प्रभावित होकर जब होता है, तो जब तक उस प्रभावित चीज का असर रहता है, प्यार रहता है। जब उसका असर खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है। पर सच्चा प्यार कब हमेशा उमड़ता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए प्यार, पर मसीही प्यार कभी भी अंधा नहीं होता, क्योंकि मसीही प्यार दिल से होता है, मन से होता है, क्योंकि परमेश्वर भी दिल से, मन से आपसे मुझसे प्यार करते हैं। पर गॉड्स लव इज द सोर्स ऑफ ऑल लव। ऑफिशियली लव फॉर द अनलवेबल बिकॉज दे नीड इट मोर। परमेश्वर का प्यार तमाम प्यार से बढ़कर है। कहता है कि परमेश्वर का प्यार उनके लिए प्यार है जो प्यार से वंचित है, जो प्यार जिनसे कोई नहीं करता, जिसको प्यार की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्यार उससे है, क्योंकि परमेश्वर उनको प्यार देता है जिनको उसकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? डॉक्टर की जरूरत किनको होती है? डॉक्टर की जरूरत बीमारों के लिए होती है, चंगे वालों के लिए नहीं होती है। तो परमेश्वर आज ये भी कहना चाहता है कि प्यार की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास प्यार नहीं है। परमेश्वर आज आप सबको दावत देता है कि अगर आपके मेरे पास प्यार नहीं है तो परमेश्वर से प्यार पाएं, सीखें। वो सिखाना चाहता है। जितना आप और मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप और मैं परमेश्वर को, प्यार को पाने की, जानने की, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर से प्रेम प्रथम है। परमेश्वर से प्रेम प्रथम का अर्थ है परमेश्वर, प्रायोरिटी जो परमेश्वर की है वो सबसे ज्यादा प्यार को है। इसीलिए हम पहला कुरिन्थियों 13 बाब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा आखिर में? क्योंकि मसीहत के 3 पिलर हैं जिसके ऊपर मसीहत खड़ी है, आशा है, उम्मीद है और प्यार है। और उसमें से क्या कहा है? लव इज द ग्रेटेस्ट। उसमें कहा गया प्यार सबसे बड़ा है। परमेश्वर का प्यार प्रथम है। परमेश्वर सबसे ज्यादा पहल प्यार को देता है। आप और मैं पहल अपने स्वार्थ को देते हैं, फीलिंग्स को देते हैं, लस्ट को देते हैं। मनुष्य का प्रेम सेकेंडरी है, द्वितीय है, दूसरे नंबर पे है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य, जैसे परमेश्वर के लिए प्यार प्रथम है,
इंसान के लिए भी प्यार प्रथम हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2 आज्ञाएं दी, उसने दोनों में ये साबित कर दिया कि परमेश्वर के लिए प्यार प्रथम है, पर उसका प्यार इंसान के लिए भी प्रथम। क्या कहा? 2 आज्ञाएं दी। अपने परमेश्वर को अपने दिल से, मन से, पूरी ताकत से प्यार कर। परमेश्वर को प्यार की पहल है। दूसरा उसने कहा आपस में एक दूसरे से प्यार करो। उसने आपस में प्यार की मतलब उसने प्यार को भी प्रथम अपने लिए भी कहा और इंसान को भी कहा कि आपस में प्यार को प्रथम बनाओ। जैसे मैंने प्यार को प्रथम बनाया, पहल दी है, तुम भी परमेश्वर के प्यार को पहल दो। क्योंकि इंसान को पहल देने से परमेश्वर इसीलिए कहता है कि प्यार को पहल इसलिए दो क्योंकि उसने कहा जहाँ तुम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। अगर हमारे बीच में प्यार नहीं है तो परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज कलीसिया में इतना प्रचार होता है। ये सीसा नगरी में ही एक ही चर्च था, एक ही चीज कलीसिया प्रचार करती था, 20 चर्च है, पर उन्नति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि परमेश्वर का प्यार सब किसी में भी है। परमेश्वर का प्यार उमड़ता नहीं, बढ़ता ही नहीं है। हमारे सब लोगों के जो स्वार्थ है वो रोजी रोटी पे है, खाने पीने पे है, किसी ना किसी तरीके से अपने स्वार्थ पे आधारित है। और जिस दिन हम प्यार में बंध जाएंगे उस दिन सब कुछ मसीहों के लिए मुमकिन हो सकता है। महात्मा गांधी की मुझे एक बहुत बढ़िया बात समझ आती है। वो कहता है कि जिस दिन क्रिश्चियन लोग मसीह यीशु की शिक्षा के अनुसार चलना शुरू हो जाएंगे उस दिन दुनिया में कोई भी और नहीं रहेगा सिवाय क्रिश्चियन। तो परमेश्वर ने प्यार एक ऐसा शब्द दिया है, प्यार शब्दों में ही नहीं रह गया। परमेश्वर ने अपने उस प्यार को एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दे दिया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मेरे पास एक ही बेटा था, मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। आज हम उसके प्यार को जानने की कोशिश करें। जब परमेश्वर के प्यार को जानने की कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे। जब परमेश्वर को जानेंगे तो हम परमेश्वर के प्यार को पा पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद। एक शादी की पुकार है। मितोशी मसीह, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रेम मसीह, गली नंबर 7, साधु सुंदर सिंह कॉलोनी, लुधियाना की शादी रमनदीप कुमार सन ऑफ मिस्टर प्रीतम सिंह तालीवाल कादियां जलंधर के साथ 14 मई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की दूसरी पुकार है। बच्चों की शादी पे अगर किसी को किसी तरह को कोई इतराज़ हो तो अपने इतराज़ को लिखकर घोषित कर सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी विल्सन साहब हमारी मदद करें। फिर क्वायर का गीत सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, प्यारे खुदावन, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए जो प्रभु तूने आज के दिन हमें किया है कि प्रभु महामारी के इस दौर में जब सब लोग प्रभु अपने अपने स्थान में डर के मारे बैठे हैं, बहुत से लोग प्रभु चाहते हैं कि वो तेरे इस भवन में इकट्ठा हों, आपस में संगति करें, प्यारे खुदावन तेरी आराधना करें। और प्रभु तूने हमें अपने प्रेम में प्यारे खुदावन अपने पास बुलाया है ताकि आज प्यारे खुदावन हम तेरी हुजूरी में तेरी महिमा कर सकें, तेरे प्रेम को जान सकें, समझ सकें। और प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अपने सेवक को अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु परिपूर्ण करके प्रेम की सारी परिभाषा को प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया है।
होने दे प्रभु के ये बातें जो हम तेरी हुजूरी में सुनते हैं, ये वचन जो प्रभु हम तेरी हुजूरी में पढ़ते हैं, प्यारे खुदावंद इन्हें अमल में लाएं। सच है प्रभु कि हम प्रेम भी स्वार्थ से करते हैं, अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ प्रेम रखते हैं। प्रभु हमें वो प्रेम करना सिखा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमसे किया है, कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। प्यारे खुदावन, हम हमेशा अपने स्वार्थ को ढूंढते हैं और अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करते हैं कि जैसे प्रभु हमारे मन में वो प्रेम हो। और प्रभु सच है कि हम मुंह से बातें करते हैं और मुंह से ही प्रेम करते हैं, अपने मन को पूर्ण रीति से कभी किसी के साथ साझा नहीं करते, कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं करते जो तूने हमसे किया है। और प्यारे खुदावन, प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर तेरी रूह प्रभु हमारी हिदायत करे और प्यारे खुदावन तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, प्रभु हम तेरे वचन को अपना सकें, तेरे वचन के अनुसार जीवन जी सकें, ताकि हम भी प्रभु आपस में उस सच्चे प्रेम को एक दूसरे के साथ बांट सकें। आज की सारी आराधना के लिए और आराधना के हर एक हिस्से के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें इस जगह पे प्रभु खड़ा किया है कि प्रभु हम अपने उन लोगों के लिए प्रभु यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से प्रभु इस आराधना सभा का आयोजन कर सकें, जो प्रभु आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। और प्यारे खुदाबंद, जब हम आत्मा में एक हैं तो हम चाहे कहीं भी हों प्रभु हम एक ही हैं, क्योंकि तूने प्रभु हमें एक होने के लिए चुना है। और प्यारे खुदाबंद, ये ज़रूरी नहीं है कि हम शख्सी तौर पे एक दूसरे के साथ रहें, पर अगर हम आत्मा में तुझ में हो करके एक दूसरे के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए भलाई को अपने मन में रखते हैं, तो प्यारे खुदावंद तू हर जगह प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे सब अजीज़ों को आशीष और बरकत देता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के दौर में हमारे बहुत से अजीज़ रिश्तेदार, बहुत से जान पहचान के लोग और वो लोग भी जिन्हें हम नहीं भी जानते, प्यारे खुदावंद इस महामारी का शिकार हुए हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये हमारे ही पापों और गुनाहों के कारण एक ऐसे दौर आ गया है कि प्रभु जिसमें सब लोग डर के माहौल में रह रहे हैं। प्यारे खुदावंद तू हमें पश्चाताप करना सिखा, प्रभु हमें अपने मन को शुद्ध करना सिखा, ताकि हम सच्चाई से प्रभु पूर्ण पश्चाताप के साथ हर एक गुनाह को तेरे सामने रखते हुए प्रभु तौबा करें और माफ़ी पाएं, ताकि प्रभु तेरा क्रोध शांत हो और प्रभु ये महामारी इस जहान से जाती रहे और प्रभु सब लोग तसल्ली और शांति और खुशहाली का जीवन पाएं। प्यारे खुदावन, जितने लोग बीमारी की हालत में हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, प्यारे खुदावन सबको प्रभु छू के चंगाई बख्श। जहाँ जहाँ प्यारे खुदावन इंतज़ाम की कमी है, जैसा हम रोज़ सुनते हैं, प्यारे खुदावन हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल कर। हमारी कलीसिया के लोग जहाँ कहीं भी हैं, प्यारे खुदावन सब के लिए सलामती की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें मेल मिलाप की रूह बख्श, ताकि हम दोष लगाने वाले नहीं बन प्रभु तेरे प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लें और प्यारे खुदावन तेरे प्रेम में बने रहें और प्रभु तेरे लिए एक सच्ची गवाही का कारण हो। प्यारे खुदावन कलीसियाई सारे इंतज़ाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको प्रभु तूने अलग अलग जगह पे अपने वचन के लिए प्रभु खड़ा किया है और बहुत सी सेवा के कार्य दिए हैं, अस्पतालों में, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में। प्यारे खुदावन हम उन सारे माध्यम के लिए प्रभु जिससे तेरा प्रभु पवित्र नाम महिमा पाता है, तेरे नाम का प्रचार किया जाता है, प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जो प्रभु योग्यता के अनुसार तूने काम दिए हैं ईमानदारी और वफादारी के साथ करें, ताकि प्रभु तेरा पवित्र नाम महिमा पाए, हमारे सारे मसीह अदारे उन्नति और तरक्की करें, आपसी मेल मिलाप में बने रहें और प्यारे खुदाबंद तेरी महिमा उन अदारों के द्वारा प्रकट हो सके। आज की प्रभु इस तेरे पाक मुकद्दस दिन में जहाँ जहाँ भी लोग प्रभु
अपनी अपनी कलीसिया में प्रभु ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने ऐसे माध्यम पैदा किए हैं कि जब प्रभु हम एक ही जगह से सब लोगों के लिए प्रभु तेरे वचन की अगुवाई कर सकते हैं, तेरी आराधना में एक दूसरे के साथ शामिल होकर प्रभु तेरी महिमा कर सकते हैं। आने वाले समय में प्यारे खुदावंद तो इस सारे हालात को प्रभु बदल के प्यारे खुदावंद फिर से बहाली का जीवन बख्श, ताकि तेरे लोग तेरे नाम में तेरी आज्ञा का पालन करते हुए तेरे घरों में इकट्ठा हो सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। प्रभु जो कुछ प्रार्थना में हमने मांगा है ऐसा विश्वास करते हैं कि तूने हमें दिया है। जो कोई गलती गुनाह हुआ प्रभु उसे क्षमा कर, जो कमी रही उसे पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चलिए क्वायर से गीत सुनते हैं। हेलो। मैनू दे दे पाक रूदा मसा शाफिया, मेरी कर ले कबूले दुआ शाफिया। दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना हाँ, दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना हाँ। मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ, मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ, मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ। मैनू दे दे पाक रूह दा मसा शाफिया, मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया। मैनू दे दे पाक रूह दा मसा शाफिया, मेरी कर ले कबूल दुआ शाफिया। दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना हाँ, दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना हाँ। मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना, मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना। शाफिया 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 शाफिया। मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना, मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ। तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे। तेरी हजूरी दे विच आके मिल प्रभु जी आराम जावे। सदा दी जिंदगी ओ पालेंदा रख के नेचा जो आवे। सदा की जिंदगी ओ पालेगा रख के नेचा जो आवे। इसे करके मैं कदमां च रहना चाहना हाँ, इसे करके मैं कदमां च रहना चाहना हाँ। मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ, मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना हाँ। शाफिया शाफिया शाफिया
अगवाई दे मैनू आपे ही सेध अज तू मेरी कर अगवाई दे मैनू मेरी दे अपना वादा पूरा कर दे रख मैनू खंबां दे हेठ अपना वादा पूरा कर दे रख मैनू खंबां दे हेठ दुख होर ना मैं हुण कोई सहना चाहना दुख होर ना मैं हुण कोई सहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना चाह पिया 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 मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना दिल मेरे दी प्यास बुझा दे कर दे मैनू तू आनंद दिल मेरे दी प्यास बुझा दे कर दे मैनू तू आनंद मैं करा प्रभु कम होही जेड़े तेनू ने पसंद मैं करा प्रभु कम होई जेड़े तैनू ने पसंद ताज तेरे कोलों जिंदगी दा लेना चाहना ताज तेरे कोलों जिंदगी दा लेना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना चाहना शाफिया 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 मैनू दे पाकरू दा मसा शाफिया मैनू दे पाकरू दा मसा शाफिया मेरी कर ले कबूल रे दुआ शाफिया मेरी कर ले कबूल रे दुआ शाफिया दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना दर तेरे तो मैं आके कुछ लेना चाहना मैं ते तेरी ही हजूरी विच रहना 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 चाहना Thank you very much. May God bless you for beautiful, wonderful song. आस और उम्मीद रखते हैं कि खुदा बहुत सारे लोगों को गीत के द्वारा आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत देगा। आइए हम ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे। ऑफरिंग गीत है 153 नंबर। ये सुना में कुदरत पाई जाती है पाक कलाम
जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोढ़ियों को साफ करता है, वो कोढ़ियों को साफ करता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहों को माफ करता है, वो गुनाहों को माफ करता है, और रूहे पाक से भरता है, और रूहे पाक से भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आगे मेहरबान बाप तेरा शुक्र करते हैं, जैसे भी हालात तूने हमें दिए उसके अनुसार हमने तेरी महिमा की। तेरा वचन पढ़ा सुना सुनाया गया। तेरे बच्चे जो घर में आए हैं उन्होंने खुदावन शुक्रगुजारी के तौर पे जो भेंट तुझे अर्पण की है उनकी भेंट को स्वीकार कर, देने वालों को 100 गुना आशीष बरकत। तेरे इस नेक और तेरे जलाली कामों में इसे ईमानदारी से खर्च करें, यीशु के नाम में आमीन। मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, देखने सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। खुदा सबको बरकत दे। मसीह में सबको सलाम।